हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन अ टॉपिक व्हिच इज वेरी हॉट राइट नाउ। वो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और हर जगह डिस्कस हो रहा है एंड दैट इज द इजराइल हमास वॉर। लेकिन हम इस स्पेसिफिक वॉर को डिस्कस नहीं करेंगे। इस वॉर का इंडिया के स्टॉक मार्केट पे इन जनरल और स्पेसिफिक कंपनीज पे इन पर्टिकुलर क्या इम्पैक्ट होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप सबके मन में भी उत्सुकता होगी दैट यू वुड वांट टू नो कि इंडिया में ऐसी कौन सी लिस्टेड कंपनीज हैं जो इस वॉर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगी। सो अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप स्ट्रेट टू द टॉपिक। मैं इस एंटायर वॉर के जियो पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज देर आर मेनी रीजंस और मेनी डायमेंशंस टू इट। बट लेट अस गिव जस्ट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि ये वॉर हो क्यों रहा है। वॉर इसलिए हो रहा है कि इस एरिया में जहां पे आज के टाइम में इसराइल है, जो कि आप मैप पे देख सकते हैं, दिस एरिया वाज गिवन टू इसराइल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू सेट अप अ जूइश लैंड। उससे पहले यहाँ पे बाय एंड लार्ज मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटीज रहती थी और उसके कारण हमेशा से टेंशन रही है। आई विल नॉट डिस्कस कि ये टेंशन के कारण क्या हैं, बट लेट अस सफाइस टू से कि अगर ये टेंशन 1945 से आज तक बनी रही है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व इन द नियर फ्यूचर, विच मीन्स कि इस वॉर का इम्पैक्ट जो है वो आज खत्म नहीं होगा। इट इज गोइंग टू रिमेन फॉर मेनी ईयर्स मोर बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होते रहेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है आफ्टर मोर देन 70-80 ईयर्स, सो इट इज नॉट लाइकली टू बी रिजॉल्व इन द नियर फ्यूचर, विच मीन्स कि इस एरिया में जो इंडिया की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, दे विल ऑलवेज ऑपरेट अंडर दिस ओवरऑल आर्चिंग अम्ब्रेला ऑफ वॉर। तो उनको हमेशा ये वॉर प्रोन सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। इस चीज को आप माइंड में रखिए। इसके साथ साथ let us move to the next part, which is which specific companies will be impacted। अब आपने बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें बहुत सारे नाम लिए गए, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, एसबीआई, एलएनटी, भारत फोर्ज, सन फार्मा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब कंपनीज के ऑपरेशंस इसराइल में हैं और इसीलिए बोला गया कि दे विल ऑल बी इम्पैक्टेड। ऑफ कोर्स दे विल ऑल बी इम्पैक्टेड, बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू नो हाउ बिग विल बी द इम्पैक्ट। अब आप ये देखिए इसके लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, उसके लिए हमें एसेस करना पड़ेगा कि इसराइल और इंडिया का ट्रेड रिलेशनशिप कितना बड़ा है। मैं आपको 2022-23 के नंबर्स बताता हूँ। पिछले साल इसराइल से इंडिया ने 2.5 बिलियन वर्थ इंपोर्ट्स किए और 8 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट किए। मतलब एक तरह से जो नेट ट्रेड इंडिया और इसराइल के बीच में हुई, दैट इज रफली 5.5 to 6 बिलियन डॉलर्स। दैट इज नॉट अ लॉट। जस्ट टू पुट द नंबर्स इन परस्पेक्टिव, बांग्लादेश को हम ऑलमोस्ट 14 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, विच मीन्स इसराइल के साथ हमारा जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो 14 बिलियन से भी कम है। एंड टू पुट थिंग्स इवन इन मोर परस्पेक्टिव एट अ मच हायर लेवल, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट बिल होता है दैट इज रफली 750 बिलियन। 750 बिलियन में से इसराइल को हम सिर्फ 8 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, इसराइल हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। सो एट अ मैक्रो लेवल वी विल नॉट बी इम्पैक्टेड एट ऑल। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कुछ कंपनीज के नाम लिए, वो कंपनियां उस एरिया में डायरेक्टली काम कर रही हैं और उसके कारण उनके ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट होगा। नाउ लेट अस गो बैक एंड सी इज इट गोइंग टू बी अ ह्यूज इम्पैक्ट और नॉट। टीसीएस जो है, जस्ट लाइक विप्रो, इन्फोसिस एंड एलएनटी, दीज आर ऑल आईटी सर्विसेज कंपनीज जो कि इसराइल में बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देती हैं। बट अगेन, इन कंपनीज के ऑपरेशंस इसराइल में इतने छोटे हैं कि उनका इनके ऊपर मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते टाइम आपको इसराइल वॉर के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन there is one company which is going to be severely impacted. So let us go and see which company that is. And that company is Adani Ports. Now let me tell you why this is the case. Adani Ports ने अभी पिछले 3-4 साल में एक पोर्ट हाइफा, which is a port in that region, वो खरीदा था for almost $1.15 billion। अडानी पोर्ट्स का जो टोटल एसेट्स हैं दैट इज 14 बिलियन डॉलर्स। टोटल एसेट्स से मतलब ये है कि अडानी पोर्ट्स के जितने भी पोर्ट्स हैं ग्लोबली, अगर उन सब की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो दैट इज 14 बिलियन। और वहीं पे हाइफा पोर्ट जो है उसने 1.15 बिलियन में खरीदा था। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट 8.2% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ अडानी पोर्ट्स। उसके 8.2% एसेट्स जो हैं दे आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द वॉर। आप ये मान के चलिए कि टिपिकली पोर्ट वाले जो बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं दैट इज नॉट वेरी हाई, इट इज 4 to 5%, इन द बेस्ट केस सिनारियो 7%। सो इतने
कम प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस में आपका एक पूरा पोर्ट जो है विच इज ऑलमोस्ट 8.2% ऑफ योर एसेट्स दैट इज डायरेक्टली बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस वॉर, विच मीन्स अडानी जी के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले उनके ऊपर एक रिपोर्ट आई, उसके बाद एक और रिपोर्ट आई, उसके साथ साथ ऑडिटर्स सेबी ने भी बोला कि हमने भी इनको इवेल्युएट किया था, और इन सब चीजों के चलते अडानी के बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनकी वैल्यूएशन गिरी है। अब ऊपर से ये वॉर चालू हो गया जिसके कारण अडानी पोर्ट्स इज ऑलमोस्ट 8.2% उसके जो एसेट्स हैं दे आर इम्पैक्टेड, विच इज ह्यूज। सो आप ये मान के चलिए अडानी पोर्ट्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पैक्टेड डायरेक्टली। आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम अडानी पोर्ट्स फॉर नाउ। इसके अलावा एक बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं विच आर इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी हैं और वो आपको न्यूज में भी नहीं दिख रहा है, बट दैट इज द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से मेरा मतलब है आईओसीएल, एचपीसीएल और इस तरह की गवर्नमेंट कंपनीज, साथ ही साथ रिलायंस भी। नाउ व्हाई? दैट इज बिकॉज अगर आप जो मैप आपको दिख रहा है इसराइल का अभी स्क्रीन पे, इस मैप में अगर आप देखेंगे इसराइल इज प्लेस्ड राइट नेक्स्ट टू द रेड सी। और रेड सी जो है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ ऑयल एक्सपोर्टर्स। जो उस एरिया के मिडिल ईस्ट के जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत सारा ऑयल रेड सी के थ्रू ही जाता है। इस वॉर के कारण दैट एंटायर चैनल which is also the Suez Canal channel linking to Mediterranean Sea, ये पूरा चैनल बहुत सेंसिटिव हो गया है। एज अ रिजल्ट वहां से ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हैज बिकम स्लाइटली मोर चैलेंजिंग। इट इज गोइंग टू ऐड टू द कॉस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज विच आर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल। एज अ रिजल्ट ऑयल के प्राइसेस में ये रिफ्लेक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन कंपनीज जो जो कंपनियों का मैंने नाम लिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में जो हैं, इन कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी बिकॉज ऑयल इज अ इनपुट फॉर देम। और जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट में अगर वो प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे तो दे विल हैव टू बेयर द कॉस्ट। और अभी एज यू कैन सी इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं, सो ऑयल के प्राइसेस बढ़ाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कोई भी गवर्नमेंट अभी ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी, which means you can assume that for the next 1 year इन कंपनीज को बिना प्राइस हाइक किए ये एडिशनल ऑयल कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी और इनके प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट होंगे। एज अ रिजल्ट ये सारी कंपनियां जो हैं दे आर गोइंग टू लूज सम मार्केट वैल्यूएशन गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर आप मुझसे पूछें, so by and large there are two groups of companies. One is just a single company which is Adani Ports, which is directly impacted. There's another set of companies which is oil marketing companies, जिसमें आप BPCL, IOCL, HPCL इनको मान सकते हैं और even Reliance को मान सकते हैं। They will all be indirectly impacted by the additional increase in input cost of oil. इनके अलावा इंडिया में कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता होगा। यू कैन सेफली इन्वेस्ट एक्सेप्ट इन दीज ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, और कोई भी कंपनी आप इन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपको बोल रहे थे कि देयर ऑपरेशंस विल बी इम्पैक्टेड, आई डोंट थिंक इट विल बी। Please feel free to invest in these companies, and please don't be bothered by these hyped up media coverage. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, so please like, share and subscribe to my channel, and please don't forget to share my videos with your friends and family. Thank you and have a nice day.